चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है पूरी भाजी वाला। ये दिल को छू लेने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। कहानी है मनोहर की, जो कि पूरी भाजी से उसकी उड़ान शुरू हुई। मनोहर एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था और वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से मुंबई आया था अपने सपनों को साकार करने। उसके साथ उसकी पत्नी केतकी, 10 साल का बेटा करण और 7 साल की बेटी एकता थी। गांव में रोजगार की भारी कमी थी और मुंबई में किसी जान पहचान वाले ने उसे कहा था कि यहाँ कुछ काम मिल जाएगा। इसलिए वो परिवार सहित कहाँ आ गया? मुंबई में। मुंबई जैसे महानगर में आना उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। चारों तरफ भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें और हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में व्यस्त। मनोहर का परिवार एक झुग्गी में रहने लगा। जगह तो छोटी थी लेकिन उनके सपने बड़े थे। तो अब मुंबई आ तो गए हैं, अब काम भी तो करना पड़ेगा। तो रोजी रोटी की तलाश की शुरुआत में मनोहर ने मजदूरी का काम किया। कभी किसी निर्माण स्थल पर तो कभी सब्जी की गाड़ी खींची। केतकी घरों में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करती। दोनों बच्चों को उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। हर दिन परेशानियों से भरा था, संघर्ष से भरा था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता। कई बार ऐसा हुआ कि घर में एक ही रोटी थी और मनोहर उसे बच्चों को खिला देता। केतकी अपने आंसू छुपा कर मुस्कुराती, लेकिन मन ही मन टूटती रहती। धीरे धीरे क्या हुआ आगे जानते हैं कहानी में। एक दिन मनोहर बीमार हो गया और काम पर नहीं जा सका। इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। उस दिन केतकी ने अपने जेवर गिरवी रखकर दाल चावल खरीदा और मनोहर से कहा, अब बहुत हुआ, हमें कुछ खुद का करना पड़ेगा। मनोहर ने सोचा क्या किया जा सकता है। एक दिन सब्जी मंडी से लौटते वक्त उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग पूरी भाजी बेच रहे थे और बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उसके मन में भी एक विचार आया, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जानते हैं कहानी में उनकी इस नए सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। केतकी को बचपन से खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसे स्वादिष्ट पूरी भाजी बनाना आता था। तो उन्होंने क्या किया, पास की चौल में किसी से 5,000 रुपये उधार लिए और एक पुराना सा ठेला खरीदा। कुछ बर्तन लिए, एक स्टोव लिया और राशन का सामान ले आए। पहले दिन केतकी ने सुबह 5 बजे उठकर पूरी भाजी बनाई और मनोहर सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर ठेला लेकर पहुंच गया। पहले दिन केवल 15 प्लेटें बिकी, लेकिन जो भी खाकर गया वो मुस्कुरा कर बोला और यानी खुश हो रहा। बहुत खुश होकर उन्होंने खाया और कहा खाना बहुत अच्छा था। कई बार नगर निगम के अधिकारी आकर ठेला हटा देते, आसपास के दुकानदार जलते और पुलिस बुला लेते। लोग ताने भी मारते, ये गरीब क्या व्यापार करेंगे। पर मनोहर और केतकी ने हार नहीं मानी। कभी किसी के पैर पड़े तो कभी चालाकी से ठेला दूसरी गली में खिसका देते। धीरे धीरे लोग उनके स्वाद के दीवाने होने लगे। खासकर ऑफिस जाने वाले लोग रोज़ सुबह उनकी पूरी भाजी खाते। तो अब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा। अगर आप कहानी में अभी तक बने हैं तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी को पूरा सुनिए। चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। 1 साल के अंदर उनकी आय 500 रुपये प्रतिदिन पहुँच गई। उन्होंने ठेले में ताजगी बनाए रखने के लिए स्टील के बर्तन रखे, साफ़ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू किए और साफ़ सफाई का भी खासा ध्यान रखा। करण स्कूल से आकर पिता की मदद करता और एकता माँ के साथ मसाले पीसती। फिर उन्होंने ठेले के पास 2 कुर्सियाँ और एक छोटी टेबल भी रखी। अब लोग बैठकर खाने लगे। हर दिन ग्राहक बढ़ते गए। अब इन्होंने थोड़ा और अपने सपने को बढ़ाया तो पहली दुकान खोली। कैसे खोली? 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने 1 लाख रुपए बचा लिए। मनोहर ने पास की एक खाली दुकान किराए पर ले ली। वहाँ उन्होंने केतकी पूरी भाजी सेंटर के नाम से एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में रोज़ सफाई होती, दीवारों पर मेनू चिपकाया और स्टील की थाली में स्वादिष्ट खाना परोसा जाने लगा। अब उन्होंने अपने पूरी भाजी के अलावा खिचड़ी, आलू का पराठा और छाछ भी देना शुरू किया। अब रोज़ का मुनाफा उनका 1500 से 2000 तक हो गया। लेकिन फिर भी मुश्किल आनी थी। देखो क्या मुश्किल आ गई। एक दिन अचानक दुकान के सामने म्यूनिसिपल
म्यूनिसिपल का यानी MCD का नोटिस आया कि यह दुकान अवैध है, इसे हटा दो। मनोहर का दिल टूट गया। केतकी ने हिम्मत दी, जो खोया है वह दोबारा मिलेगा। हमने ठेले से शुरुआत की है, दुकान फिर से आएगी। वे वकील के पास गए, दुकान के कागज सही करवाए और कोर्ट से स्टे लिया। धीरे धीरे उन्होंने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराया, FSSAI से लाइसेंस लिया और GST नंबर भी बनवा लिया। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ा लिया। अब केतकी पूड़ी भाजी सेंटर का नाम भी बदलकर केतकी भोजनालय रख लिया। उन्होंने 3 लड़कों को काम पर रखा, एक भाजी बनाता, एक पूड़ी तलता और एक परोसता। राजू ने भी, उनका जो बेटा था करण, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था और पिता के व्यापार में शामिल हो गया। उसने ऑनलाइन ऑर्डरिंग शुरू की, जोमेटो और स्विगी पर भी उनकी दुकान मतलब लिस्टिंग कर दी उसने। अब उनकी आय धीरे धीरे 1 लाख महीने के ऊपर हो गई। एकता ने अपने विद्यालय के प्रोजेक्ट में अपने माता पिता की कहानी लिखी और उसकी कहानी विद्यालय में बहुत सराही गई। केतकी हर रविवार को 50 गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने की शुरुआत की। मनोहर ने 2 और गरीब लोगों को ठेला खरीदने में भी मदद की, तो ये दूसरों की भी काफ़ी मदद करते थे। आगे कहानी में क्या हुआ जानते हैं। मनोहर का परिवार इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत, ईमानदारी से और परिवार के साथ से कुछ भी संभव है। उन्होंने गरीबी को मात दी, आलोचनाओं को झेला, सिस्टम से लड़े और सपनों को साकार किया। आज उनके पास 2 दुकानें हैं, एक फूड वैन है और उनका सपना है कि पूरे मुंबई में 10 शाखाएं खोलना। तो कहानी से संदेश मिलता है, सपनों की उड़ान ऊंचाई नहीं देखती, वह हौसलों के पंख पर उड़ती है। अगर आपके पास जुनून है तो कोई भी हालात स्थायी नहीं होते। रात कितनी भी काली हो, सुबह ज़रूर आती है। तो कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।